बेटी के फंसावत उहे मिल के मुंह होले बल हम आंख से देख में रूम में से निकलला बुढ़वा बुढ़िया ई सब दहेजवा खातिर रात दिन मारते रहला पुलिस का कागज लेकर एसपी डीएसपी सबके पास माँ जाती है, रोती बिलखलाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो कहीं आवाज ये मुद्दा एक बन जाए और उसके बाद इस माँ बाप को और एक बेटी को, नवविवाहिता को न्याय मिल सके। दिन गईनी तो ये मारला पर से लोग कहे कि एक दिन पहले बड़ी मार मरले सन तो छुड़ा तो नहीं सन तो ओई दिन मुंह आवे वाला रहले सन। अब खुल गया सिवान शहर में नीलकमल फर्नीचर का शोरूम। एलजी शोरूम के ठीक ऊपर हर खरीद पर पाएं विशेष छूट के साथ आकर्षक उपहार। विवाह पैकेज 89,990 से शुरू। गृहस्थी पैकेज अब मात्र 1,01,000 रुपए से शुरू। डाइनिंग टेबल सेट पर आकर्षक उपहार। सोफा सेट पर विशेष छूट के साथ में आकर्षक उपहार। पता नीलकमल फर्नीचर, एलजी शॉप के ऊपर, पुरानी किला मोड़ के पास, सिवान। हिंदू असरोज हरिचंद्र मिल के एगो और मर्दाना के ले आके मुंगौले बालू आ पूरा साजिट में पूरा फैमिली बा, उनकर बाबूजी आ उनकर माई सबे बा। 8 दिन पहले बुढ़ियो सब सेटल क के आ चल गईली है। सरोजवा हिंदुआ के मर्द विदेश रहेले सन, जब से शादी भर ले जी रहत रहली है सन, कनिया के मन कई चलत रहला। यहाँ पर देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लगाने के बाद भी चट्टी चौराहों पर दहेज के लोभियों द्वारा बेटियों को, नवविवाहितों को जान से घर में मार दिया जा रहा है। ये मामला सिवान जिले का बताया जा रहा है। और घर कहाँ पर पड़ेगा? पालनगर 4 नंबर गली में मुंगौले बड़े सन भइले सरा में मठिया शादी कैले रहनी। मझरिया थाना से लड़की का मुफस्सिल थाने में शादी हुआ था। यहाँ पर शादी हुआ था और उसके बाद शायद ये घटना फरवरी में हुआ था। पुलिस प्रशासन इस पर सही से इस समय ध्यान नहीं दी है। अभी तक मुजरिम जो है फरार है, घर वाले पूरे फरार है। जिनके नाम से नामजद आरोपी बनाए गए थे, जो मिलकर मारा हुआ था नवविवाहिता को, जो गर्भवती थी, पेट में 3 महीने का बच्चा भी था, फिर भी वहां पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद मार दिया गया। पुलिस प्रशासन सही से ध्यान नहीं देती है, इसीलिए अक्सर नवविवाहितों की मौत दहेज के लिए हो जाती है घरों में। और यहाँ पर वही सिलसिला अभी तक जारी ही। यहाँ पर माँ बाप दोनों परेशान है। सब लोग के मोबाइल के लोकेशन 3-4 आदमी के सबके पाले नगर में बा। पुलिस कलुए तो आ तब पुलिस नइखे कहियो कार्रवाई कैले। एसपी डीएसपी बुत के फंसावत तारी बेटी के, हम नहीं बेटी के फंसावत उहे मिल के मुंह होले बल हम आंख से देख में रूम में से निकलला बुढ़वा बुढ़िया ई सब दहेजवा खातिर रात दिन मारते रहला। 8-10 पुलिस का कहती है कि वो खुद मरल बड़ी। एसपी कहता डीएसपी कहता कि लड़की सन के फंसावत तारी। लड़का मुंगौले बा चाहे कुछ कैले बा, चाहे अपने से मरल बाड़ी, तो बताई बेड पर लड़किया एगो लड़के से अपने बेड पर और दुपट्टा से के रौरा चाहे हम मोर के दुपट्टा पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सूबे के जिले के जो एसपी साहब है वो इनसे शायद बोले हैं कि वो खुद मरी हुई है और उनके घर में जो लड़की है, जो दूल्हे के पति के घर में जो उसकी बहन है, उसको बचाने के चक्कर में है। इनको बताया जा रहा है कि ये लोग फंसा रहे हैं। अब जिस घर में नवविवाहिता शादी करके एक पत्नी जाती है तो वहां पर सपना संजोए रहती है कि मेरी जिंदगी अच्छा से पति के साथ गुजर जाएगा, लेकिन वहां पर अगर वो खुद फांसी लगाकर मरती है तो पति के द्वारा या उसके सास ससुर के द्वारा, उसके ननद के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तभी ये कदम उठाती है। तो इसे भी मर्डर का दर्जा दिया जाएगा। अगर वो लोग मारते हैं तब पर भी वही केस बनेगा। लेकिन एसपी साहब यहाँ पर कुछ और ही बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कई महीनों से, यहाँ फरवरी से लेकर न्यूज़पेपर में भी निकला था, यहाँ पर पूरा विधिवत उस समय निकाला गया था कि मारने के बाद जिस घर में शादी हुआ था वहां पर मारने के बाद जब पुलिस प्रशासन पीछे पड़ी थी तो वो लोग घर से फरार थे। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता की मौत, हत्या का लगाया आरोप। और यहाँ पर पढ़ने पर पता चल रहा है कि उस समय जो मारे हुए थे, जो पति के घर वाले थे, उस समय मारने के बाद पुत्री को घर पर ही छोड़कर फरार थे। और यहाँ पर कई महीनों से शादी का कार्ड भी साथ में सबूत के लिए लेकर घूम रहे हैं कि उससे शादी हुआ था। और यहाँ पर कई महीनों से यहाँ पर डायरी लेकर इधर उधर की चक्कर, एसपी के पास, डीएसपी के पास, डीएम के पास, सबके जगह एक माँ बाप जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार में के सिवान जिले में अभी तक इस माँ बाप को न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। अब आपके ऊपर है, अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो कहीं आवाज, ये मुद्दा एक बन जाए और उसके बाद इस माँ बाप को एक यहाँ पर आवाज उठने लगो तो यहाँ पर एक माँ बाप को और एक बेटी को, नवविवाहिता को न्याय मिल सके।
क्या का भई रहे फरवरी में जब लड़की के रहुआ मारल गई रहे? बेटी के हमरा एक दिन अब वो दिन गई नहीं तो ये मारला पर से लोग कहे कि एक दिन पहले बड़ी मार मरल सन तो छुड़ा तो नहीं सन तो वो दिन मुंह आवे वाला रहले सन हमरा से मोबाइल पर फोन करी तो बातें ना कोनो करावे मोबाइल बातें हमरा बाबू के लगे मोबाइल ना ला उ तो बियाह भइल बतन तो कहियो फोने ना उठावत रहला लेकिन नंदी आ ससुई ओकर 10 बेर करे तो एक बेर उठाइए सन लगवे रहिए सन एक हमर बाबू समाचार पूछ के कहिए कि ठीक बा रखो तनी कहियो 5 मिनट अकेले में बात ना कर दिया सर। ना लोग ही रहिए सन जो घर 2 बेर गइल बानी लो लोग में बैठी सुनता है बैठी बेटी हमारो अकेले ना कमो ना मैंने ओकरा के लड़की के इतना ना प्रताड़ित करते ना लोग कि जरूर से ज्यादा क्योंकि हमने के एक दो हाली गइल बनी सन ये बात के लेके। अब यहाँ पर देख सकते हैं माँ बाप मन में सपना संजोए पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके कर्जा लेकर अपने बेटी की शादी तो करते हैं कि वहाँ पर अच्छा उसके लिए पति ढूंढते हैं लेकिन वहाँ पर पति पैसों के लिए हत्यारा निकल जाता है और किसी दूसरे के चक्कर में यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि वो किसी और के चक्कर में था, अपने साली के चक्कर में साली के चक्कर में पड़ा था इसलिए उसको घटना किया गया है। मालूम है कि लोग बाबू दिन में कंडवा के दिए हम एथी में रही मैंने सुनत रही कि ओकरिया के चलते वो बियाह करे खातिर धन के चलते वो मुंह हाथ धले सन भले ओकर बेटी हटा देले रह शादी काहे कइला सन पहले उनका तो बुढ़िया ना करत रहे बियाह कि हम एक घर में दूगो बेटी के ना करे ओकर बाद से ओकर बियाह कहीं लागल रहला बियाह का तो कैंसिल हो गल 2 महीना पहले तब सेटल क के राय क के आ तब गुवाहाटी से रहली हमारे बाबू गुवाहाटी तो वही से परीक्षा देवे खातिर बीए के बोला के लेके आउए लेके आके सेटल करके बुढ़िया सब आ ओकरा बाद में परीक्षा करा के ओकरा बाद में मुंह देवे 10:30 बजे घटना है 17 फरवरी 10:30 बजे घटना है। FIR 17 फरवरी के ही दर्ज होगी रहे ना हाँ 17 फरवरी के हॉस्पिटल में सब लिखाई राते में कार्ड सुबह के 10 बजे 11 बजे 12 बजे के करीब में 10 बजे के कार्ड 11 बजे के 7 बजे जैसे टाउन थाना कौन देखपाल नगर बा पुलिस फोन पर फोन ना गए रात खन गए नाइट लेके देख के हमरा केहू ना हो हमारे को लगा। अच्छा ये बताई रहुआ जौन मलिक साहब रनी है सूरत कौन जाता नहीं जाए तो कमा भेजे देले जाइए अपन गाड़ी किन ली कि कमा के तार जौन कर्जा बा तारा के जौन देवे के बाद दिया जाई तो वहाँ के मालिक जे बा हम तो समझी हम यहाँ के नु बड़ बेटी हमरा यहाँ बड़ी तो वहाँ के कहनी कि दिया जाई तारा के बाकी ये तरह के गजन मत करो लेकिन वो फिर अपन मन चाह कितना दहेज देले रहला बाप मिला के 8 लाख नगद देले बानी फिर मांगत हाँ 8 लाख नगद 2 लाख के सामान ओकरा बस अपन अपना बेटी के अपना लोग से 1 लाख के फर्नीचर के सामान ये लो से किनौले बानी 85,000 के गहना देले बानी सब विदेश पहले रहत रहनी 4-5 साल पहले तो मांग के धोइले रहनी उ सब देले बानी फिर 1 लाख देवे के सकार ले तब 1 लाख फिर मारला के चलते रोत बन 1 लाख और देवे के सकार लनी वो ये लो से मांग के दे दनी गाड़ी चैन बाद में को बियाह के पहले ही 1 लाख रुपया गाड़ी चैन ओकरा तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर लड़की के पक्ष का आप दिखा रहे हैं तो लड़के के पक्ष का भी दिखाइए उसके घर का मैं क्या दिखाऊं अगर लड़की वहाँ पर जाती है नया है सब लोग नए लगते हैं तो वहाँ पर अगर वो सही से रखेंगे तो शायद उसकी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी और वही लोग जब परेशान करते हैं अगर वो खुदकुशी की है तो उन्हीं लोगों के कारण की है वो लोग जब प्रताड़ित किए होंगे तभी किए तो उन लोगों से मैं जाकर क्या पूछूं। यहाँ पर एक मार हो रही है बाप बाहर कमाता है जितना कमाता था सब बेटी के पीछे लगा दिया और यहाँ पर उसके बाद भी मांगना ये शुरू कर दिया और पैसा चाहिए गहना चाहिए। जब पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद इनकी बेटी को यहाँ पर 2 साल अभी शादी का ही हुआ था 2 साल 1 महीना शादी का ही हुआ था और इस समय 3 महीने की गर्भवती थी फिर भी उसको घर में बेरहमी से मार दिया 14 महीना शादी 14 महीना 1 साल 2 महीना शादी का हुआ था फिर भी उस घर में बेरहमी से मार दिया गया और यहाँ पर धमकी भी मिल रहा है केस उठाने की। हाँ धमकी केस ना उठा बस तो तनी के बुझिए सना ओकरा में बाका सब खरीद ले बन जो खरीद ले सब लोग तो खरीद ले बन जो खरीद ले कुछ ना हो। शायद ऐसा नहीं होता तो कोई अपराधी ऐसा नहीं बोलता कि ऐसा होता है शायद तभी उसके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। अब देख रहे हैं वहां पर अपने साली के चक्कर में बहुत पहले से था और वहां पर साली के चक्कर में था और वहां पर दादी द्वारा बोला गया कि ये घर में 2 बहन नहीं आ सकती उसके चलते उस समय शादी नहीं हुआ था इनके लड़की से शादी हो गया और उसके बाद और लालच आ गया यहाँ से भी 8-9 लाख रुपया मिल गया और गहना मिल गया और उसके बाद और लालच आ गया कि इसको अगर रास्ते से हटा देता हूँ साली से शादी करता हूँ तो वहां का प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगा क्योंकि उस घर में कोई लड़का नहीं था उस घर में 2 बहनें हैं वहां का जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम हो जाएगा इसीलिए रास्ते से इसे हटा दिया
और इस समय पुलिस प्रशासन भी उसी का साथ दे रही है। यहाँ पर एक मजबूर माँ बाप का साथ नहीं दे रही है। बाप बाहर कमाता है, जो कमाता था एक बेटी के पीछे लगा दिया, लेकिन अभी तक इस माँ को और बाप को न्याय तक नहीं मिला है। भरा भरा यहाँ पर पन्ना, सब कागज वगैरह लेकर एसपी डीएसपी सबके पास माँ जाती है, रोती बिलखलाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है कि एक माँ के द्वारा ही पति के घर में जो ननद है उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर माँ का दर्द को कोई नहीं देखता है। अब चलिए देखते हैं पुलिस प्रशासन, आप लोग बड़े बड़े नेता बड़े बड़े स्लोगन गली चौराहे गाड़ी पर लगवाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पर ये सही तरीके से उतर नहीं पाता है। अब चलिए देखते हैं पुलिस प्रशासन सिवान जिले की क्या करती है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।